हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्जाम में पूछे गए साइंस विषय के सेकंड शिफ्ट के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2 सूत्र होता है। और इसका जो रासायनिक नाम यदि पूछे जाते तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाता। अगला प्रश्न है, अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। तो HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं और HNO3 को नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो अम्लराज यानी जिसको इंग्लिश में एक्वारेजिया बोलते हैं। तो HCl और HNO3 का जो अनुपात होता है 3:1 होती है। और यदि HNO3 और HCl का अनुपात पूछता तो 1:3 हो जाता। अगला प्रश्न है, PbOX NO3 किस प्रकार का लवण है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे क्षारीय लवण यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। तो अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 होती है। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात हो जाएंगे 1:3 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे SO2 हो जाएंगे, क्योंकि धातु के ऑक्साइड अम्लीय होती है और धातु के ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? क्षारीय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी। 12 किसकी परमाणु संख्या होती है? तो मैग्नीशियम की होती है। तो सी की जगह पर मैग्नीशियम हो जाएंगे जो एक धातु है। मैग्नीशियम एक धातु है, तो विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अमलगम। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलेरिन। और बकमिंस्टर फुलेरिन का अगर अनुसूत्र पूछता तो C60 हो जाता। अगला प्रश्न है, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के तत्व को P ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। वर्ग 1 और 2 को S ब्लॉक के तत्व बोलते हैं और वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व को D ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? तो प्रश्न संख्या जो 10 का सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषक मुक्त स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नांकित में कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आहार और पइन किस राज्य की जल संचय व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे हीमोडायलाइसिस यानी कि विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी यानी कि विसरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे गोंद। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विरेचन से।
अगला प्रश्न है वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पुंकेसर। अगला प्रश्न है टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे एथिल अल्कोहल से। अगला प्रश्न है CH3 CH2 CH2OH का IUPAC नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न निम्नांकित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे एथेनॉल, यानी कि जिसको एथिल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो एल्केन समूह का जो यौगिक होती है उसमें 1 से लेकर 4 तक कार्बन परमाणु वाले यौगिक गैस अवस्था में होती है और 5 से 16 तक द्रव अवस्था में होती है। एल्किन का 1 से 3 कार्बन परमाणु वाले जो यौगिक होती है गैस अवस्था में होती है और एल्काइन का 1 से 3 कार्बन परमाणु वाले अणु गैस अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे नाइट्रोबेंजीन। अगला प्रश्न है निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे एथेनॉल। निम्न में कौन सा समूह डोबेराइनर त्रिक बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। यह एक डोबेराइनर त्रिक बनाता है। इसके अलावा यान एक के यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम भी बनाता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी बनाता है। तो इन दो अन्य ट्रिक को भी याद रखिए और प्रश्न संख्या 30 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी हो जाएंगे CaSR और Ba। अगला प्रश्न है ओजोन का आणविक सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे O3। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 2। तेल लगा कागज होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे पारभासी। अगला प्रश्न है सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज जो होती है समांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल होती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण सूत्र इसमें पूछा जा रहा है, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। अगला प्रश्न है आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर विकल्प नंबर ए यानी कि उत्तल दर्पण हो जाए। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फ्रेंड्स आप सब लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो यह बराबर r/2 होती है और r का मान इसमें 32 है, तो यहाँ का मान 16 हो जाएगा, +16 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से आवर्धक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे उत्तल लेंस। अगला प्रश्न निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अपेंडिक्स। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे शाकाहारी जीवों का छोटी आंत मांसाहारी जीवों की तुलना में अधिक लंबी होती है। अगला प्रश्न है छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे चाइल्ड। अगला प्रश्न है मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे प्रासरण के द्वारा। तो फ्रेंड्स सभी आंसर 100% सही है। और उसके बाद उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे हाइपरटेंशन। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 10। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी ए एवं बी दोनों हो जाएंगे, बाएं आलिन से बाएं नीले में और दाएं आलिन से दाएं नीले में। अगला प्रश्न है रुधिर है, तो रुधिर एक संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बन सकती है, तो लेंस में और पूछा जा रहा है दोनों प्रकार के प्रतिबिंब, तो उत्तल लेंस हो जाएंगे। दर्पण में पूछे जाते तो अवतल दर्पण हो जाते।
श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो बहुत आसान है, आसान भी प्रश्न है और कुछ प्रश्न अच्छा लेवल का भी है। तो प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर विकल्प नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण हम सब पढ़े थे। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो अपने साथ अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं। और इसमें देखे थे सबसे ऊपर में कौन सा कलर होती है? लाल होती है, जो सबसे कम झुकता है। और सबसे अधिक कौन सा कलर झुकेंगे? बैगनी। निम्न में कौन पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे परितारिका। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और दूर दृष्टि पूछता तो उत्तल लेंस हो जाता। निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। और इसमें आर निकालेंगे तो V बाय आई हो जाएगा। तो इस प्रकार विकल्प नंबर बी सही आंसर हो जाएंगे। अगर प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है तो इसका ऐसा मात्रक ओम हो जाएंगे। और निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलो वाट घंटा होती है। तो किलोवाट घंटा इसमें नहीं दिया हुआ है तो यूनिट हो जाएंगे। किलोवाट घंटा ही यूनिट के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? तो सूर्य हो जाएंगे। निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अभिकारक। अगला प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है, उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है? तो इसमें उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वियोजन भी होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि भी होती है, ऑक्सीजन का संकलन भी होता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ते भी है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे मेथिल ऑरेंज। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे क्षार। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है, हार्मोन जो किशोरों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वह है? तो वह हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे प्लास्टिक। अगला प्रश्न, सही आर श्रृंखला इसमें पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह है जैव निम्नीकरण पदार्थ हो जाएंगे, यानी कि जिसको इंग्लिश में बायोडिग्रेडेबल भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे त्वचा का कैंसर। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो प्रश्न संख्या 74 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर भी आधारित है और इसमें आर्मेचर घूमता भी है, तो इस प्रकार विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दक्षिण हस्त नियम से। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा पूछता तो वाम हस्त नियम से हो जाता। तो प्रश्न संख्या 75 का जो सही आंसर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज हो जाएंगे। अगला प्रश्न, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? तो बढ़ जाता है।
अगला प्रश्न, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता। तो विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएंगे 1.60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ ओम मीटर हो जाएंगे। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं और इसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होती है। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑक्सीजन गैस। निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे मीथेन। तो इस प्रकार हम 80 प्रश्न को देख लिए और सभी का आंसर बिल्कुल 100% सही बताया है। और आप सब चेक कर लिया है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किस जिला से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं अपना जिला नाम भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।